सोच रहे हो फार्मेसी करियर के बारे में तो ज्वाइन करो एमएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी कुरुस। भिवंडी, मुमरा और वारा के आसपास एक लौता माइनॉरिटी स्टेटस फार्मेसी कॉलेज। चूज बी फार्म और डी फार्म। एफिलिएटेड विद यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, MSBTE and PCI approved। डायरेक्ट बस फ्रॉम मुमरा, भिवंडी एंड वसई विरार। 50,000 तक की स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। गर्ल्स के लिए 0 ट्यूशन फी वाया कैप राउंड। एडमिशन आर ओपन, अप्लाई नाउ। MS कॉलेज ऑफ फार्मेसी कुरुस। आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी के शांतिनगर पुलिस स्टेशन के बाहर। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आज शांतिनगर पुलिस स्टेशन ने साइबर क्राइम का एक बड़ा गुत्थी को सुलझा दिया है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग थे जो नौकरी देने के बहाने लोगों का बैंक अकाउंट खोलते थे और उसके बाद वो बैंक अकाउंट का मिसयूज़ करके क्राइम करते थे, यानी साइबर क्राइम इस तरह की किया जाता था जिसमें बड़े बड़े अमाउंट ट्रांजैक्शन होते थे। जिसको देखते हुए भिवंडी के एक शख्स ने शांतिनगर पुलिस स्टेशन ने इसकी शिकायत करी, जिसके बाद जब तहकीकात की गई तो उसमें से 11 आरोपियों के ऊपर गुना दाखिल हुआ, जिसमें से 7 आरोपी को शांतिनगर पुलिस स्टेशन ने गोवा से अरेस्ट किया है, जिसमें से 3 भिवंडी के रहने वाले थे। और इसी पूरे मामले में भिवंडी जोन 2 के DCP शशिकांत बोहाटे ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। शांतिनगर पुलिस स्टेशन में एक गुना दाखिल हुआ था। गुना नंबर है 772/25 BNS 318-4 और 35। इसके साथ IT एक्ट लगा था। इसमें घटना ऐसी है कि अरबाज शेख नाम का एक लड़का है, उसको नौकरी लगाने के लिए कुछ लोगों ने उसके पास से बैंक के डॉक्यूमेंट और बैंक अकाउंट निकालने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट लिए थे और बैंक अकाउंट निकाला था। उसमें उसने बैंक अकाउंट निकालने के बाद देखा कि वेट किया कुछ दिन, उसको नौकरी का कुछ कॉल नहीं आया। तो बाद में जाके बैंक अकाउंट देखा उसने बैंक में जाके, तो उसको समझ में आया कि उसका अकाउंट ब्लॉक हुआ है। और जब उसने इंक्वायरी किया तो उसमें कुछ साइबर फ्रॉड की अमाउंट आई है, इसलिए बैंक ने उसको सीज कर लिया है, फ्रीज कर लिया है। तो उसके बाद वो पुलिस स्टेशन आया और जो गुना दाखिल हुआ, उसके बाद हमने वो जो उसके पास कुछ आरोपी के नाम थे, उससे हमने कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन निकाल के उनके डिटेल्स निकाले और उनको हमने दक्षिण गोवा में से 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। उसमें 3 लोगों के ऊपर हमने गुना दाखिल किया था, लेकिन अभी टोटल 11 आरोपी हमने वहाँ से अरेस्ट कर लिए हैं। उसके साथ 2 लैपटॉप, 30 मोबाइल, 11 लोगों के बैंक के पासबुक्स और 11 लोगों के सिम कार्ड, इतना सारा एवज उसके साथ मिला है। हमारे सिर्फ 3 लोगों ने गोवा से इतने सारे आरोपी पकड़ के लेके आए हैं। तो शांतिनगर पुलिस के जो भी अधिकारी उसमें हैं, उनके नाम है पुलिस उप निरीक्षक सचिन कुचेकर, पुलिस कांस्टेबल दीपक सानप, पुलिस कांस्टेबल रोहित इंगले। ये 3 लोगों ने ये कामगिरी पूरी की है और इसके लिए उनको पुलिस विभाग की तरफ से अच्छा रिवार्ड भी दिया जाएगा। और इसके बाद जितने भी लोगों के साथ ऐसी घटना हुई है भिवंडी में, उनका भी हम उनको भी सर्च कर रहे हैं और उनको भी इस गुने के बारे में इंफॉर्मेशन देके, अगर उनका कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर लिया गया है और उसमें कुछ गुनहगारी कृत्य हुए हैं, तो और भी गुने दाखिल करने की तजवीज़ रखी है। सर, ये जो 11 आरोपी अब बताए हैं, तो सर ये जो गोवा के थी, इनको सबको लेके आया गया कि भिवंडी के बीच में रहने वाले जो आरोपी 11 हाँ, ये भिवंडी के 3 लोग हैं और गोवा से बाकी लोग लेके लाए हैं।
वो बाकी बाहर के हैं, कुछ एमपी के हैं, कुछ यूपी के हैं, कुछ बिहार के हैं, तो बाकी लोग बाहर के हैं। सर ये इनके ऊपर किसी प्रकार का आपराधिक गुना फैलेगा? नहीं, अभी उनके ऊपर जितने भी गुने होंगे उसकी जांच की जाएगी और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है आपको दी जाएगी। सर ये 5 लाख कितने का फ्रॉड हुआ है सर ये? नहीं, अभी तो फ्रॉड की अमाउंट और बाकी डिटेल्स बैंक से लिए जाएंगे। हो सकता है इसमें से बहुत सारे गुने भी निकल सकते हैं। अभी इंफॉर्मेशन इतना ही है अपने पास कि इन्होंने ये साइबर फ्रॉड के लिए इसको यूज़ किया है। तो जितने सारे गुने अभी ये नंबर के ऊपर मिलेंगे तो उनमें तफ्तीश की जाएगी। सर ये बैंक पासबुक जो मिला है ये सब वो फर्जी है कि बैंक? नहीं, बैंक के रियल ये पासबुक है और लोगों ने उनको नौकरी के लिए बना के दिए हैं, तो वो ओरिजिनल है और उसका यूज़ ये साइबर फ्रॉड का अमाउंट लेने के लिए किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि एक दो बार अगर अकाउंट यूज़ हो जाता है तो ब्लॉक हो जाता है, तो ऐसे करके वो कुछ बहुत सारे लोगों के अकाउंट लेके रखते हैं और उसके बाद एक एक अकाउंट यूज़ करते हैं। बैंक के कोई कर्मचारी किसी प्रकार के से मतलब इनका साझगार हो इसमें जिस तरह से देखा जाए भारी मात्रा नहीं, अभी तो अपने पास जो इन्फॉर्मेशन है लोगों ने खुद निकाल के दिए हैं। नौकरी मिलेगी ऐसे करके उनको बताया है तो लोगों ने खुद निकाल के दिए हैं। अगर उसमें जो बाकी हमारे पास जो 11 पासबुक मिले हैं उसमें इंक्वायरी करके देख लेते हैं कि उसमें बैंक इन्वॉल्व है या नहीं है। सर आपको क्या लगता है कि जिस तरह से एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश आप लोगों के माध्यम से किया गया तो और भी इसके पीछे कुछ हो सकता है, अभी तफ्तीश है। उसके बाद जो भी उसमें से बाहर निकलेगा आपको बता दिया जाएगा। जनता से ये अपील है कि अगर कोई अनजाना आदमी आपको नौकरी लगाने के लिए पासबुक, बैंक का अकाउंट ओपन करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट मांगता है या बैंक अकाउंट नंबर मांगता है या नया बैंक अकाउंट खोलने के लिए बोलता है तो उनके जांचे में ना आए, उसका यूज़ साइबर फ्रॉड के लिए हो सकता है और आप उसमें फंस सकते हैं।